दोस्तों, भारत सरकार ने CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया है। इसके अंदर ये प्रावधान है कि भारत के बाहर से आने वाले शरणार्थी जो इन 3 देशों के मुस्लिम न होकर किसी अन्य धर्म से हैं, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है, इन 3 देशों से कोई भी शरणार्थी भारत के अंदर आता है तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। लेकिन ये जो एक्ट है ये हमारे सामने बहुत से प्रश्न खड़े करता है। उनमें से पहला प्रश्न तो ये है कि उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा। भारत सरकार ने ये कहा है कि उनके कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट जिसके आधार के ऊपर ये प्रमाणित होता है कि वो जो नागरिक बनने जा रहा है, जो शरणार्थी है अभी, उसका जो डॉक्यूमेंट है वो लीगल है और उस देश के अंदर वो अल्पसंख्यक है और वो मुस्लिम नहीं है। तो पहला तो आइडेंटिफिकेशन का पहला प्रोसेस ये है कि जिसके द्वारा वो नागरिक भारत का बनेगा, तो उसको किस बेस के ऊपर ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट होगा जो भारत सरकार मानेगी, ये एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। चलो मान लेते हैं कि आइडेंटिफाई सही तरीके से कर लिया गया, लेकिन आपको ये भी पता है कि जो ये देश हैं इनके अंदर इनकी एक घरेलू स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा टेररिज्म है और बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। अफ़गानिस्तान का तो हाल आपको वैसे ही पता है। और बांग्लादेश की जहाँ तक बात है तो वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर बहुत सी संख्या के अंदर पहले भी रहते थे, अभी भी रहते हैं, कुछ चकमा शरणार्थी रहते हैं। और चकमाज जो है इससे पहले दौर के अंदर भारत के अंदर बहुत ज़्यादा, जो भारत का पूर्वी हिस्सा है उसके अंदर घुस भी चुके थे। फिर भी जो NDA सरकार है, BJP सरकार है, उसने अपने तरीके से इसका एक हल भी ढूंढा और हल करने की कोशिश भी की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर वो अभी तक हो पाई है और शायद हो भी पाएगी, क्योंकि वो लोग काफ़ी समय से यहाँ आए हुए हैं और वहाँ के जो नेटिव पीपल हैं उनके साथ घुल मिल गए हैं। उनको ढूंढना एक बहुत बड़ा एक विषय है। तो पहली बात तो यही है कि इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा। चलो फिर भी मान लेते हैं कि उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया। अब आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या सच में उनका उस देश के अंदर शोषण हो रहा था? आप ये कहेंगे कि ऐसे अगर किसी का शोषण नहीं हो रहा तो वो जो नागरिक है किसी देश का, इन 3 देशों का, वो भारत के अंदर क्यों आएगा? मैंने बताया कि वहाँ की जो पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल जो कंडीशन है, जो वहाँ की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, जिसके कारण बहुत से नागरिक, जैसे भारत के अंदर भी बहुत हैं, वो बहुत सी डिमांड्स करते हैं। तो वहाँ भी डिमांड्स होती हैं, मौलिक अधिकारों की लड़ाइयाँ वहाँ पर भी हैं। लेकिन हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उनका बेटरमेंट हो और उनको लगता हो कि भारत के अंदर उनका बेटरमेंट, उनको जो है एक अच्छी लाइफ जो है भारत के अंदर मिल सकती है, तो वो भारत ओबियसली जो है आएगा। अब हमें कैसे पता लगेगा कि उसका उस देश के अंदर शोषण हुआ है या फिर वो उस उत्पीड़ित, उस अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित या उस संबंध रखता है? चलिए, हमने हमारी बहुत सी जांच एजेंसियों से या हमारे एक क्रिएटिव माइंड से हमने ये भी पता कर लिया कि उसका सच में शोषण हो रहा है। तो अगर उसको नागरिकता दे दी गई तो उसको कहाँ रखा जाएगा? भारत के कौन से हिस्से में रखा जाएगा और कौन सा राज्य इसकी अनुमति देगा? चलो मान लेते हैं कि केंद्र सरकार दबाव बना करके, जहां BJP गवर्नमेंट है फिलहाल, उसके अंदर वो रख भी देते हैं, तो भी एक क्वेश्चन ये उठ जाएगा कि उनको किस तरीके की फैसिलिटीज मिलेंगी? वहां के नागरिक क्या उनको अडॉप्ट कर पाएंगे? क्या वो उनके साथ जो कल्चरल जो एक डिफरेंस होता है या कल्चरल एक जुड़ाव होता है, क्या वो उनके साथ कल्चरल तरीके से जुड़ पाएगा? चलिए मान लेते हैं कि फिर भी जो शरणार्थी है वो कल्चरल रूप से भी मतलब अपने आप को जोड़ लेगा और जोड़ने के साथ साथ वो उन लोगों के साथ एक मेल मिलाप का जरिया या ढूंढ लेगा, तलाश कर लेगा और वो उनके साथ मिल भी जाएगा।
अब बात ये उठेगी कि जहां का वो नागरिक बना है, जिस राज्य का, क्योंकि भारत के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है तो वो भारत का नागरिक है, लेकिन बात ये भी है कि उसको जहां रखा जाएगा वो किसी राज्य के अंदर ही रखा जाएगा। अब यहाँ ये भी बात होगी कि वो राज्य या केंद्र सरकार किस तरीके से रोजगार जो है उसको देंगे। अब रोजगार की जहाँ तक बात आई तो भारत के अंदर ही रोजगारी का पैमाना आप सभी को पता है, और आपको पता है कि बहुत से तो ऐसे राज्य हैं जिसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और यही सबसे बड़ा मुद्दा भारत की राजनीति के अंदर बना भी हुआ है। चलिए फिर भी मान लेते हैं कि उनको नौकरी भी दे दी गई, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा व्यक्ति जो कुछ समय पहले किसी अलग देश का एक अलग इन्वायरमेंट के अंदर ढला हुआ नागरिक भारत का नागरिक बन जाता है, और भारत के नागरिक बनने के बाद में क्या वो सब कुछ भारत के प्रति समर्पित कर देगा? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अगर ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं करता है और भारतीय झंडे का और उस तरीके से उसकी जो भावना है वो उसके प्रति नहीं निकल करके सामने आती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा बिल्कुल होगा, तो वो क्या भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा नहीं हो सकता है कि वो व्यक्ति सारे जो कोड हैं वो मानता हो और मतलब एक अच्छा सिटीजन भारत का बन जाता हो, तो वो कब तक बनेगा? जब भी उसके अधिकारों के ऊपर आंच आएगी, वो जिस तरीके का बिहेव वहां करता था वैसा ही बिहेव यहां करने लग जाएगा। तो ये एक इंटरनल सिक्योरिटी का खतरा हो गया। अब सबसे बड़ा मुद्दा, चलिए मान लेते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से सारा काम हो गया। अब अगर किसी देश के अंदर लाखों की संख्या में शरणार्थी आ गए और उनको भारत के अंदर शरण दे दी गई, तो भारत इतने बड़े समाज को या इतने ज्यादा लोगों को मैनेज कैसे करेगा? सबसे बड़ा पॉइंट ही यही है कि किस तरीके से भारतीय सरकार, भारतीय शासन व्यवस्था उसको, जो शरणार्थी है, जो भारत का नागरिक बन गया है, उसको किस तरीके से रखेगी। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी होगा कि वो कितने समय तक भारत का अच्छा नागरिक बन के रहेगा, कब तक वो भारत के अंदर अपने अधिकारों की मांग नहीं करेगा, कब तक वो रोजगार की मांग नहीं करेगा। और आपको भारत की कंडीशन पहले ही पता है, भारत की जियोपॉलिटिक्स अच्छी है, भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, तो भारत के अंदर कोई भी, इन देशों के अंदर से कोई भी जो नागरिक है वो भारत का सिटीजन बनना चाहेगा। और अगर बहुत ज़्यादा संख्या में भारत के अंदर आते हैं शरणार्थी, तो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा होगा। भारतीय जो लोग हैं उनके प्रति क्या दृष्टिकोण होगा? ऑब्वियसली जब कोई बाहर से आएगा तो वहाँ का जो रिसोर्सेज हैं, जो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित होगी ही होगी। और वहाँ की जो शरणार्थी जो आया है, जो नागरिक बन के आया है, वो उनके आर्थिक संसाधनों के ऊपर भी जो है अपनी एक पहुंच बनाने की कोशिश करेगा, राजनीति के अंदर पहुंच बनाने की कोशिश करेगा, और वहाँ के लोग उसके प्रति फिर उग्र होकर के खड़े होंगे। जिस तरीके से जो असम के अंदर और पश्चिम बंगाल के अंदर जो चला था कि शरणार्थियों को भगाने की बात चली थी, और वहीं से ये जो मुद्दा है गर्म हुआ था, उठा था। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो कानून बनाया गया है ये बिल्कुल सही है, तो ये आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियोज आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।